तो वो पिल्लू। अब वो इसलिए होता है कि हम लोग बीज का उपचार नहीं करते, या जो बीज से उपचारित अगर पहले है तो वो उसका डेट खत्म हो चुका है, ये दवा जो है वो निष्क्रिय हो चुका है, तभी वो कीड़ा लगेगा। बीज का उपचार हम लोग क्यों करते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए, रोग उत्पन्न करने वाला एक कारक है जिससे रोग पैदा होता है, वो है या हो सकता है कि बैक्टीरिया हो, जीवाणु, या फंगस हो सकता है जिसको कवक बोलते हैं, या फिर वायरस हो सकता है। ये तीन चीज ऐसा है जो कि रोग पैदा करता है। हो सकता है कि बीज ही हमारा पहले से संक्रमित हो, ठीक है, रोगग्रस्त बीज, या ये भी हो सकता है कि मिट्टी में वो रोग उत्पन्न करने वाला कारक वहां पे हो। कभी कभी हवा के द्वारा भी आ जाता है, पानी जो पटवन करते हैं उसके द्वारा भी आ जाता है। तो सबसे उत्तम उपाय है कि बीज का हम उपचार करें, ताकि उसके अंदर भी अगर रोग उत्पन्न करने वाला कारक मौजूद है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा और बाहर से भी किसी तरह का अटैक नहीं होगा उसको। तो हम लोग उसमें जो है दवा मिला के बीज का उपचार करते हैं। वो कौन सी दवा है? कीड़ा मारने की दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस दवा है जो लिक्विड होता है, समझे ना, लिक्विड क्लोरोपाइरीफॉस 5 ml प्रति किलो के हिसाब से, अगर 8 किलो बीज देते हैं 1 बीघा में तो 8 × 40 ml पर मैंने उसमें मिला दी। 40 ml दवा जो है वो बीज में मिला दें, बीज में अच्छा से रब करके आप मिला दें, समझे। उसके बाद अगर हम मतलब उसकी बुआई करते हैं तो कटवा पिल्लू नहीं लगेगा। और अगर हम खुदा न खास्ते पहले नहीं कर चुके हैं, बीज का उपचार नहीं किए, तो बाद में कटवा पिल्लू जो है उसका एक नेचर है, वो रात में ही काटता है, दिन में कहीं पे छिप जाता है, या मिट्टी में छिप जाता है, हाँ, या फिर कहीं पे अगर घास वगैरह जमा है आपका तो उसके अंदर छिप जाता है, समझे ना, वहां पे छिप जाता है। तो हम लोगों को करना चाहिए कि जहाँ वो ढेर है घास वगैरह का, समझे, तो उसको हम लोगों को देखना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए कि उसमें पिल्लू है कि नहीं। अगर है तो वैसे सबको जला देना या बाहर, हाँ, तो उससे वो कीट जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये है बीज उपचार। ये आप गेहूं, मक्का, 2 चीज में से आप बीज उपचारित करते हैं। अब आपके यहाँ सरसों का होता है ना? हाँ, होता है। सरसों में सल्फर का बहुत ज्यादा महत्व है। सल्फर एक पोषक तत्व है, समझे, पोषक तत्व है। सल्फर अगर मिलाइएगा तो दाना जो है पुष्ट होता है और तेल की मात्रा जो है बढ़ जाता है। सरसों लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है ना, तिलहन फसल है, उससे तेल हम निकालते हैं, तो तेल की मात्रा को वो बढ़ा देता है। तो सरसों में जो है सल्फर निश्चित रूप से डालना चाहिए, समझे। अब देखिए, ये जो है आपने दलहन
दलहन कुछ होता है ना? है? कौन सा बोले? मूंग होता है, मसूर भी होता है। तो दलहन का बीज उपचार करने का तरीका जो है वो थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके। दलहन में आप जानते हैं सबसे ज्यादा उखड़ा बीमारी लगता है, जिसमें कि पूरा पौधा ही सूख जाता है और उसको उखाड़ के फेंकने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। और संभवतः इसी कारण जो है उसका नाम उखड़ा पड़ा है। उसका हिंदी नाम उखाड़ो है, सॉरी। तो इसका उपचार का विधि है, जैसे कि गांव सब में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग थाना जाते हैं, वहां पे FIR दर्ज करते हैं एक याद करने का एक ट्रिक है, FIR वहां पे करते हैं। तो वहाँ FIR का मतलब अलग होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, हाँ, जिसको प्राथमिकी दर्ज हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ जब बीज का उपचार दलहन वाला जितना बीज है उसको जो हम लोग उपचारित करते हैं तो FIR मेथड से करते हैं, उसी उसी अथी में करेंगे तरीका से। तो FIR क्या है? देखिए, F से होता है फंजीसाइड, मतलब फफूंदनाशक, जिससे एक बीमारी पैदा करने वाला जो कारक है उसको बोलते हैं फफूंद, हिंदी में कवक बोलते हैं और इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। तो उसको मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं फंजीसाइड, समझ गए? उसको फंजीसाइड बोलते हैं। जैसे ये बेबिस्टिन, समझे? बेबिस्टिन क्या है? एक फंजीसाइड दवा है, समझे? आप लोग ये इसमें डालते हैं आलू में झुलसा बीमारी जो पाला लगता है तो डाइथन M45 डालते हैं, वो भी फफूंदनाशक, समझे ना? वो भी फफूंदनाशक। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, वो भी फफूंदनाशक। तो इसमें से किसी एक दवा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम दवा का प्रयोग करते हैं। जितना बीज है, समझे ना? तो 2 से 2.5 ग्राम किलो के हिसाब से दवा को हम लोग मिलाते हैं और पहले उसका अच्छी तरह से उपचारित करते हैं। उसके कुछ घंटे के बाद जो है हम लोग आई से करते हैं। F से हो गया, अब आई से करेंगे। आई क्या है? आई है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? तो इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है और कीड़ा को मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, यानी कीटनाशक दवा, समझे? अब जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है 5 ml प्रति किलो के हिसाब से पहले भी किए थे और सब फसल में मकई सब में किए थे इसे। अब जो उपचारित पहले फंजीसाइड से किए थे उसी बीज को फिर हम कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आर आता है। आर है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु, सूक्ष्म जीव है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दलहनी फसल की जड़ में नोडुल्स होता है, एक गांठ छोटा छोटा होता है, चाहे उड़द का हो, मूंग का हो, मसूर का हो, चना का हो, मटर का हो, जो भी, उसके जड़ में छोटा छोटा गांठ होता है। उसके अंदर जो है वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है।
समझे ना। और उसका काम है कि वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करता है, समझे ना। तो जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए देखते होंगे कि दलहनी फसल के बाद आप जो भी फसल लेंगे वो थोड़ा अच्छा होता है, ना होता है? हाँ होता है। कारण यही है कि नाइट्रोजन की मात्रा को वो बढ़ा देता है जमीन में। आप लोग यूरिया देते हैं खेत में, यूरिया में क्या होगा? नाइट्रोजन 46% जो है नाइट्रोजन होता है। जब हम देते हैं तो 2-3 दिन में जो है हमारा पूरा काला हरा हो जाता है ना। तो नाइट्रोजन का काम है कि फसल पौधा के वृद्धि और विकास के लिए ये बहुत जरूरी है, समझे ना। तो वो बढ़ा देता है। तो ये हो गया FIR। अब देखिए राइजोबियम का उपयोग कैसे करें। जो भी फसल आप लगाए हैं दलहन का, चाहे चना हो, मसूर हो, मटर हो, कोई भी, तो स्पेशल फसल के नाम से राइजोबियम कल्चर मार्केट में मिलता है। आपको कहना है कि भाई हमको मसूर का राइजोबियम कल्चर दीजिए, 100 ग्राम का पैकेट होता है, समझे। तो जो भी है, जो फसल है, उसका सबका अलग अलग राइजोबियम कल्चर मिलता है, समझे। तो वो वहां जाना है, वो ले आना है अपना जितना है। 100 ग्राम जो है वो लगता है, पाउडर फॉर्म में होता है, हाँ। तो उसको ले आना है, जो फसल आप लगाए और जितना जमीन है उस हिसाब से हम लोग ले आते हैं। अब क्या करते हैं कि उसमें चूंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक जीव है कि नहीं, उसके प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग गुड़ का व्यवस्था करते हैं। जो खाने वाला गुड़ होता है, आधा किलो गुड़ करते हैं। 1 एकड़ के लिए आधा किलो गुड़ सफिशिएंट। तो गुड़ लाते हैं आधा किलो और उसमें आधा किलो पानी मिला देते हैं, आधा किलो, और उसको गरम करते हैं। जब पूरा वो चाशनी की तरह हो जाता है, समझे ना, उसको गरम करते रहेंगे, चलाते रहेंगे लकड़ी से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उतार देंगे और उसको ठंडा होने देंगे, समझे। जब मेरा उंगली सधने लगे, नहीं चल रहा है अंदर में, तब उसमें जो है हम राइजोबियम कल्चर जो लाए हैं खरीद के, उसको उसमें मिला दें और फिर समूचे बीज में हम अच्छी तरह हाथ से मिला देंगे। तो बीज के ऊपर एक दवा का, राइजोबियम कल्चर का एक परत बन जाएगा, समझे। और अब आपका बीज उपचार पूरा हो गया। अब वो बीज जो है बुआई के लिए तैयार है। और ऐसा करके आप लगाएंगे तो उखड़ा बीमारी बिल्कुल ही नहीं लगेगा, समझ गए। काहे कि उखड़ा अगर लग गया तो उसका उपाय कुछ भी नहीं है, उखाड़ के फेंकना ही है, समझ गए ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। दलहनी फसल में FIR मेथड से आपको बीज का उपचार करना है। यहाँ आपको 2 दवा मिल जाएगा, बीमारी वाला और कीड़ा वाला। लेकिन हो सकता है कि राइजोबियम कल्चर आपको जहाँ ना मिले, भागलपुर में उल्टा पुल के पास पूरा उपलब्ध, वहाँ मिल जाएगा, हर दुकान में मिलेगा, समझ गए। आप लोग खेती कर रहे हैं, हम लोग भी सब साथ परिवार सही है और जानते तो सब है। आप लोग कितना बड़ा वैज्ञानिक आ जाएगा तो आप लोगों से ज्यादा अनुभव उसको नहीं हो सकता है। लेकिन बात है कि कुछ नया नया टेक्नोलॉजी आता है,
जो कि हमारे वैज्ञानिक लोग नया नया तकनीक अपनाते हैं कि भाई ये तो ट्रेडिशनल हम लोग खेती करते हैं, यानी परंपरागत जो बाप दादा परदादा से होते आया है वो हम करते आए हैं, तो अनुभव तो है ही। लेकिन अब है कि समय की मांग है कि भाई अभी पूरा अगर खेती का हिसाब किताब किया जाए, हाँ, तो कहिएगा कि कुछ बचबे नहीं, या बचता है तो बहुत कम बचता है। तो अभी सरकार का ध्यान है कि एग्रीकल्चर का माने कृषि का परिभाषा ही पुराने जमाने में बोलता था कृषि का परिभाषा क्या है,